श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो पहला श्लोक चल रहा था कल 16वें अध्याय का। आइए आगे शुरू करते हैं वापस। तो कल ये बात चल रही थी कि साधक को पुराने पापों को, ये कल हमने कर लिया था, पढ़ लिया था कि पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। और उसके लिए फिर कल मैंने ये भी कहा था कि एक आम आदमी जो है, साधक जो है, वो भटकता रहता है ना, एक देवी देवता से दूसरी देवी देवता की उपासना में, या फिर एक पाठ से दूसरा। ऐसा नहीं, आप कोई भी एक पाठ को जो है श्रद्धापूर्वक अगर आप उसका पाठ करेंगे तो आपके कल्याण के लिए वो काफ़ी, हाँ काफ़ी। ये भजन ही काफ़ी है, सीताराम 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 कहिए। इसके अंदर व्यक्ति को जो जानने योग्य बातें इस भजन में वो सब कुछ है। इस पे मनन कर ले, उतार ले के जीवन सफल है। ये भजन ही कल्याण के लिए काफ़ी है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग, संतों का सत्संग करना है, ये भी इसमें बता दिया। भगवान से संबंध रखना है, संसार से संबंध नहीं रखना, ये भी इसमें बता दिया। इस प्रकार से ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा आदि करना अलग काम है, अर्थात ये दोनों अलग अलग विभाग है। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी जो छूट ली जाती है उससे अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध हो जाता है। आगे, साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। और यही कारण है कि आज तक हम उसका मतलब भगवान का नाम जब इतने समय से कर रहे हैं पर अभी तक वो परमात्मा तत्व अभी तक अनुभूति में नहीं आया ना। कारण कि पुण्य होते जा रहे हैं, भजन होता जा रहा है, तो पाप भी होते जा रहे हैं। ऐसा दोनों हो रहे हैं। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप कभी न बने ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। ये अलग नहीं है। काम धंधा जो है हमारा, अब ये तो कर्मयोग है, इसको हम कर्मयोग बनाते हुए निष्काम कर्म क्यों नहीं कर सकते। और अब सकाम करना है, सकाम भी करते हुए सकाम में भी कामना तो वो हमारा उद्धार करने की होनी चाहिए ना। अब कामना अगर हमारी वो मतलब धन प्रधानता है ना, धन लोलुपता, किसी को लूट कर, बेईमानी कर कर, झूठ बोल कर, कपट करके, छल के द्वारा जो है व्यक्ति अर्थ कमाने की कोशिश करे, दूसरा ईमानदारी से अर्थ कमाने की कोशिश करे, दोनों में अंतर होता है। अगर हम ईमानदारी से भी करेंगे तो भी उसमें उसका कोई हमें पाप नहीं लग रहा है। आगे, साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। हमसे भी कोई गलती होती है तो हम अपने आप को दोषी मान लेते हैं, और हमारे लिए कोई गलत करता है तो हम उसे भी दोषी मान लेते हैं। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः कभी न करने का दृढ़ व्रत ले ले, तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे, और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दें। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता। तुलसीदास जी कहते हैं ना, अब लो न सानी अब ना नसी, कि भगवान आज तक मुझसे जो कुछ हो गया, इतने जो बुरे कर्म हो गए वो अब तक हो गए, अब नहीं करूँगा। अब लो न सानी अब ना नसी हो, विनय पत्रिका का इस प्रकार। आगे, ज्ञान योग अव्यवस्थिति। ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, अर्थात परमात्म तत्व का जो ज्ञान यानी बोध है, वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण का, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए योग में स्थित होना तो आवश्यक है ही। अगर हम महाभारत का अगर हम उदाहरण लें तो महाभारत में भी अर्जुन महाराज, महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद भीष्म पर्व में या आगे
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपने जो वहाँ युद्ध में जो ज्ञान दिया था वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, आप एक बार फिर से मुझे वो दोहरा दीजिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से कहा, यानी गीता का ज्ञान मुझे फिर से दे दीजिए, ऐसा कहा। तो भगवान बोले कि अब ये वापस नहीं हो सकता। भगवान ने मना कर दिया कि बोले उस समय जो भी मैंने कहा था वो मैंने योग में स्थित होकर ही कहा था, अब मैं वापस वैसा नहीं कर सकता। पर फिर भी मैं तुम्हें एक संक्षेप में बता देता हूँ। और फिर उस गीता को अणुगीता कहा है। एक गीता है अणुगीता महाभारत में ही, जिसमें भगवान ने फिर गीता को ही संक्षिप्त में बताया अर्जुन महाराज को दोबारा, तो उसे अणुगीता कहते हैं। इसका मतलब जो भगवान खुद भी गीता का जो श्लोक है, एक एक शब्द आप सोचिए उनका महत्व कितना होगा कि भगवान भी हर समय नहीं कह सकते ये बातें। इससे इसकी प्रधानता, इसके मतलब कितनी महत्वपूर्ण है, इसका हमें आभास होता है। भगवान के शब्द है तो वैसे ही ये तो मतलब जो है अटल हो गए, नियम हो गए ये तो हमारे लिए। पर भगवान भी कह रहे हैं कि मैं भी इन जो है श्लोक, ये बातें हर समय नहीं कर सकता। ये जो बातें थी ये मैंने योग में स्थित होकर कही थी। इसका मतलब अब इसकी महत्वपूर्ण तो, इसकी महत्ता तो अब और बढ़ गई ऐसा। तो योग में स्थित होकर ही व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना, यानी समत्व की भावना। सम रहना अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना, ये होता है योग का अर्थ। एक योग का अर्थ ये भी होता है कि जुड़ना, क्योंकि ये युज धातु से आया है। और जुड़ना किससे जुड़ना? परमात्मा से। इसीलिए हर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति के द्वारा भगवान से जो जुड़ रहा है भक्ति योग, ज्ञान के द्वारा जुड़ रहा है तो ज्ञान योग, कर्म के द्वारा जुड़ रहा है तो कर्म योग, मंत्र के द्वारा जुड़ रहा है तो मंत्र योग। इस प्रकार से अनेक प्रकार के योग है। तो योग का एक अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि भगवान से संबंध जुड़ना योग होता है। और एक योग अभी बता दिया, समत्व की भावना हो जाना, निष्काम हो जाना, निर्विकार हो जाना। हाँ, ये वाली बात। आगे दानम, लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। यानी कि जो दान की जो भावना भी है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि ये मेरा है, तभी दान आ रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप जब जब ये दान शब्द सुनेंगे, अब दान हम सुनते हैं किसी व्यक्ति ने दान किया तो लगता है कि बड़े ही पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा तो है, पर ये बात है कि फिर वो अभी गुणातीत स्थिति वाली बात नहीं हो रही है। कारण क्योंकि जब उस व्यक्ति ने किसी वस्तु को अपना माना तभी तो दान कर रहा है, और अपना मान लिया तो फिर वैसा कैसे रहा। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को आपको अपना माना जाता है कि ये वस्तु मेरी है और मैं और मेरा आ गया फिर तो ऐसे, तो उन वस्तुओं का सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान या गोदान, स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान आदि। इन सब में अन्न दान प्रधान है, परंतु इससे भी अभय दान प्रधान श्रेष्ठ है। उस अभय दान के दो भेद हैं। सबसे श्रेष्ठ वैसे तो अन्न दान होता है, पर अन्न दान से भी श्रेष्ठ कोई दान है तो वह है अभय दान। अभय दान दो प्रकार का होता है, बता रहे हैं। सबसे पहला, नीचे एक श्लोक भी दिया हुआ है पंचतंत्र मित्र भेद का, कि गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अभय दान है। विद्वान लोग अभय दान को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं। अभी क्या होता है, दो प्रकार का। तो सबसे पहला है संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना। यह अभय दान उसके शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। किसी व्यक्ति की सहायता करना, क्यों, अगर वो भयभीत हो रहा है तो उसे, है ना, उसके भय को दूर करना, निर्भय कर देना उसे। ये एक प्रकार का अभय दान है। दूसरा, संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना। अब इससे बड़ा दान तो और क्या हो सकता है। हरि नाम का जो दान है, नाम का दान, इससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं हो सकता। भगवान नाम का जो दान होता है उससे बड़ा।
क्योंकि वो तो व्यक्ति को इस संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर देता है। हमारा वास्तविक कल्याण तो उसी में है, और जिसमें हमारा वास्तविक कल्याण है, अगर कोई उसमें हमारी सहायता कर रहा है, उसका दान कर रहा है, तो उससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि संसार में फंसे हुए व्यक्ति को, पहले वाला जो अभय दान था उसमें तो ये था कि संसार में फंसा हुआ ही है, और संसार में फंसते हुए जो भयभीत हो रहा है उसको बस निर्भय करके संसार में ही लगा कर रखना। पर अब दूसरे प्रकार के अभयदान में क्या हो रहा है, वो संसार से ही मुक्त करने की बात हो रही है कि संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हे प्रभु, आपका कथामृत संसार में जो स्वतंत्र प्राणी है उनको जीवन देने वाला, शांति देने वाला अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदय से वर्णन करते हैं। वह संपूर्ण पापों का अर्थात भगवत विमुक्ता का नाश करने वाला है। कानों में पड़ते ही सब तरह से मंगल ही मंगल देने वाला है। संत महापुरुषों के द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृत का पृथ्वी पर जो कथन करते हैं वे संसार को बहुत विशेषता से दान देने वाले हैं, अर्थात संसार का सबसे अधिक उपकार और हित करने वाले। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, हरि कथा दुर्लभ है। और फिर एक मतलब दुर्लभ से 2-3 वस्तुओं को ही बताया, और एक बार दुर्लभ किसको बताया, मानुष, बड़े भाग मानुष तन पाया। ऐसा बस यही दुर्लभ बताया है कि एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, एक संत समागम दुर्लभ है, और हरि कथा दुर्लभ है। ये दुर्लभ देखिए। और सुलभ किसको बताया, कितनी बड़ी विचित्र बात है। भगवान क्या बताते हैं कि मेरा मिलना सुलभ है, भगवत प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मैं तो तुम्हें प्राप्त ही हूँ। भगवान बोलते हैं ना गीता में कि मैं सुलभ हूँ, पर दुर्लभ कौन है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो मुझे वासुदेव यानी सब, जिसको सबके अंदर ब्रह्म दिखाई दे, वो महात्मा दिखना दुर्लभ है। भगवान दिखना दुर्लभ नहीं। भगवान तो यहाँ भी है, पर यहाँ पर ऐसे महात्मा मिले वो बड़ी बात है। भगवान तो सर्वत्र है, प्राप्ति है, वो तो प्राप्त की प्राप्ति है। भगवान तो प्राप्त ही हो, भगवान सर्वत्र है, इसलिए सब जगह है, सुलभ है। वहाँ इसमें रामायण में कह दिया सिया राम में सब जगह। हाँ, सिया राम में सब जग जाने, ऐसे सबके अंदर तुलसीदास जी को दिखाई दे रहा है। ऐसे वास्तविक दिखाई दे रहा है, नामदेव को दिखाई दे रहा है, नामदेव जी को दिखाई, उनको कुत्ते में दिखाई दे गए, संत तुकाराम को गधे में दिखाई दे गए, सब में श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। मीराबाई को जहर दे दिया भगवान के प्रसाद बोल के, तो जहर भी गए। उनको भी बस भगवान का बस नाम, भगवान के नाम से जो वस्तु जोड़ दी गई वो उनके लिए स्वीकार थी, चाहे वो कैसी भी क्यों ना। भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी ना। ऐसे आगे तो गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को एवं उनके भावों को सरल भाषा में छपवा कर सस्ते दामों में लोगों को देना, अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना जिससे उसका कल्याण हो जाए, ऐसे दान से भगवान बहुत राजी होते हैं। यानी कि शास्त्रों का दान, ग्रंथों का, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझा देना, ये भी दान बहुत श्रेष्ठ है। आगे अतः जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभय दान है। इसमें भी भगवत संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपा माने कि भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो कथा प्रवक्ता होते हैं कहीं ना कहीं वो मान आ जाता है, क्योंकि व्यास है, ऊपर पदवी पर बैठे हैं, तो कहीं वो अर्थ प्रधान ना हो जाए, जो कथा हो रही है वो अर्थ प्रधान ना हो जाए, इसका एक वक्ता को ध्यान रखना चाहिए। पर यह है कि नाम का दान सबसे बड़ा दान। कथा तो अर्थवाद जो ज्यादा। हाँ, बिना अर्थ के तो कथा होती नहीं। तो फिर उसमें वही जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है। कथावाचक का टारगेट पहले ही रहता है भाई, हाँ, हो जाएगा नहीं वो तो मोल कर जाते हैं, मोल के आगे नहीं बढ़ता विषय, क्या बात क्या करें। हो गया। हाँ, समझ में आपका पाठ बात।
हरि ओम तत्सत् हरि विनायक ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। शरी के लोटा की हूप हूप प्यारे। जल्दी जल्दी